को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 33 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भगवती स्कूल वाली जो बिल्डिंग है। और यहाँ की जो पार्षद हैं संगीता बोहरा जी, जो सभापति भी रही हैं, इस कॉलोनी से, इस मोहल्ले से लगातार हमारे पास में मैसेज आ रहे थे कि साहब एक तो नलों में लगातार गंदे पानी की जो सप्लाई है वो हो रही है। दूसरी बात, कुछ कॉलोनी, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें अमृत योजना के अंतर्गत अभी भी नई पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इसके पीछे कारण क्या है ये ज़रूर एक जांचने का विषय ज़रूर है, लेकिन सभापति महोदय से भी इस बारे में हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे कि आखिर दिया तले अंधेरा क्यों है, जब वो यहाँ से वार्ड पार्षद भी हैं और इसके अलावा वो सभापति भी रही हैं। तो ये अनियमितता, ये अव्यवस्थाएं इस कॉलोनी में देखने को क्यों मिली। अगर मैं आपको पानी की बात करूं, और जो पानी इस समय सप्लाई हो रहा है यहाँ नलों में, उसको अगर आप देखें तो वो ना पीने लायक भी है और ना ही वो कपड़े धोने लायक है। कुल मिलाकर के वो ऐसा पानी है जो इन दिनों सप्लाई किया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आज सब कुछ लाइव। कुल मिलाकर के एक ऐसा पानी इन दिनों नलों में आ रहा है यहाँ पर, और लोगों की बहुत सारी समस्या थी और वो बहुत लंबे टाइम से इस बात को कह रहे थे। मैं तो बागो जा रहा हूँ। एक मिनट, वो पानी की बोतल लाओ। अरे नोट में आपा नहीं किया, मैं नोट ले में नोटंकी क्यों क्या नोटंकी है। ये वो पानी है जो इन दिनों सप्लाई किया जा रहा है यहाँ वार्ड नंबर 33 में, और ये नलों में सप्लाई हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इस पानी को कैमरे की नज़रों से कि क्या ये पीने लायक है, पीने लायक समझ करके, बल्कि इसको छोड़ करके आप ये भी कह सकते हैं कि ये कपड़े धोने के लायक भी नहीं है, और इसको लोग पी रहे हैं और इसकी लगातार सप्लाई यहाँ पर चल रही है। आइए कुछ बाशिंदों से मैं आपकी बात करवाता हूँ। इस तरह के पानी की जो सप्लाई है ये कब से चल रही है यहाँ पे? 2 महीने से चल रही है और बहुत शिकायत कर चुके हैं। आपने जलदाय विभाग को बताया था इस बारे में? महिला जेईएन खुद आकर के गई है। 6 दिन पहले मैं खुद एईएन ऑफिस में जाके आया हूँ। एईएन थे श्रीमान जी, उन्होंने ये कहा था कि पाइपलाइन चेंज होगी, हम तुरंत कर देंगे, लेकिन आज तक उसे कोई निदान नहीं हुआ है। ये लगभग कितने दिन पहले की बात है? ये करीब 6 दिन पहले तो मैं मिल के आया हूँ, और महिला जेईएन करीब 15 दिन पहले आई हुई है। यहाँ पर उन्होंने देख लिया सारा स्थिति को? हाँ, उन्होंने बिल्कुल सुबह अर्ली में आई थी 5:30 6 बजे। हाउस तक भी बिल्कुल पानी नहीं आता किसी के भी। संग में कौशल वैसा भी आएंगे पानी तो देखो, मैं बताऊँ कोरोना नहीं लगा देर पहले कोई सही आ। तो साफ पानी आपको कब का मिला है? बीच में आ जाता है ये कच्चा कैन लग रही है, घर घर में कैन लग रही है। अच्छा, पानी हो गया हमको पानी मिला। पानी कितनी देर आता है? ये 15 मिनट 10 मिनट शुद्ध पानी 10 मिनट से ज्यादा नहीं आता है। 10 मिनट ऐसा आता है, टोटल कुल मिलाकर 20 मिनट बोलते हैं और बहुत सारे इतना कीचड़ आता है कि आप भी नहीं सकोगे, जमीन नाली का पानी है। अब आपके सारे लोगों के घरों में यही पानी है? पकड़ो पानी है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है, और इन लोगों का ये कहना है कि अधिकारियों को इस बारे में बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जेईएन महोदय खुद यहाँ आई हैं, अर्चना जी, और उन्होंने देखा है कि किस तरह के पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के कहानी वही ढाक के 3 पात रही कि कुछ भी नहीं बदला। अच्छा, कौन कौन सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें अभी तक नई पाइपलाइन नहीं डाली गई है? गणेश मिले लाडा हाउस से ये पूरी लाइन है। आपने ये गणेश मिला पूरी तो है ना, इसके आगे और आगे लाडा हाउस से आगे तक की गली में नहीं है। लाडा हाउस के इधर इनमें नई पाइपलाइन जो है अमृत योजना की, वो नहीं डाली गई है। जो पहले की पुरानी कोई 10-15 साल पुरानी 20 साल होगी, जबकि लाइनें वो बहुत नीचे गई है। कभी खुदवाते हैं ना। बिल है आप लोगों के पास नल का? बिल लेकर के आओ मेरे को। कुल मिलाकर के है कि नल का जो बिल है वो बराबर आ रहा है और उसको बराबर पे किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी अनियमितता तो है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचना जरूर पड़ेगा कि मानते हैं वार्ड पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया, सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन जो हैं उनको तो कम से कम सुधारा जाना चाहिए। और पानी की व्यवस्था है या बिजली की, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमने यहाँ से लाइव दिखाया था रोड लाइट का मुद्दा, कि रोड लाइटों की स्थिति क्या है। तो उस वक्त जब रात को घूम करके हमने देखा तो रोड लाइट की व्यवस्था जरूर कुछ जगह पर जरूर हमको थोड़ी सी अनियमितता दिखी, बाकी रोड लाइट हमको यहाँ पर सही मिली, माकूल व्यवस्था में मिली। लेकिन फिर भी रोड लाइट में एक चीज़ ज़रूर मिली थी, उत्तम बुक हाउस से लेकर के, और अगर आप यहाँ तक की बात करें भगवती स्कूल तक की, तो यहाँ पर रोड लाइटें बंद थी। और उसका जब कारण मालूम किया तो पता चला कि साहब लोग वहाँ चोरी करते हैं या जम्फर डालते हैं, और उसकी वजह से उन लाइटों में या उस लाइन में फॉल्ट होता है। तो वो ज़रूर एक समस्या थी। बाकी पूरी कॉलोनी में जब हमने रात को घूम करके देखा तो रोड लाइट की माकूल व्यवस्था यहाँ पाई गई, लेकिन लगातार पानी की जो व्यवस्था है वो ख़राब चल रही है।
और लोगों का कहना है कि साहब कोरोना शुरू हुआ तब से पहले से ही गंदा पानी लगातार आ रहा है। विभाग के प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं, देख चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है, सुधार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग जाम लगाएंगे, महिलाओं का कहना है हम लोग जाम लगाएंगे। पहले ही चेतावनी, एक बार चेतावनी दे देंगे, एसडीएम साहब को भी दे देंगे, और हम गणेश मिल की महिलाएं हम यहाँ से उनको ये लगाएंगे। देख लो, मैं बीजेपी की महामंत्री हूँ, हम लोगों ने काफी बार शिकायत कर दी, वो सब कुछ बता चुके हैं उनको, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पानी की वजह से इतनी परेशान है, कैन लगी हुई है 6 महीने से पूरी को, पहले ही धंधा नहीं है बेचारी महिला, बताओ कहाँ से पानी लेके आए, वैसे खारा पानी है पूरा। हम लोग है ना अब ये कह रहे हैं कि जाम लगा देंगे क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर मजबूरन बस मजबूर करोगे तो हम लगाएंगे फिर जाम। आपके और बर्तनों में भी ऐसा ही पानी है? सब में ऐसा ही है। चलिए दिखाइए मुझे थोड़ा सा, आप अपने घरों में भी दिखाओ उस चीज़ को मुझे, जहाँ जहाँ आपके गंदा पानी भरा हुआ है। टंकी में दिखा दो जहाँ गंदा पानी है और कितने बर्तनों में ये गंदा पानी भरा हुआ है, वो भी मैं आपको अब कैमरे की नज़रों से दिखा देता हूँ कि बिल्कुल गंदा पानी इन दिनों आ रहा है। अब ये जो गंदगी है और मिट्टी और जो कीड़े हैं ये सप्लाई में आ रहे हैं इस समय, और ये भी लास्ट के 5-7 मिनट का है, तो फर्स्ट में एंड में तो बिल्कुल भी इसमें भी नहीं डाल सकते अपन, इसमें डाल के तो और दूसरी हालत खराब हो जाए। साफ पानी है, समझो ये तो, और ये एडवांस सही मान लो, ये तो एडवांस देते हैं पैसे, सबके एडवांस मिला, यहाँ तो सबके बार महीना के जमा। और ये हैं नल के बिल जिनको यहाँ के बाशिंदे लगातार जमा करवाते आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के गलतियाँ या कमियाँ उपभोक्ताओं में नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन को अब चेतना पड़ेगा कि ये बड़े बड़े दावे आप कर रहे हो कि साहब अमृत योजना के अंतर्गत लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, आपने जगह जगह कॉलोनियों में नई पाइपलाइन डाल दी है, मगर वो सिर्फ कागज़ों में अगर है तो ये गलत बात है। लोगों को राहत मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति इसमें ये है कि यहाँ की जो वार्ड पार्षद हैं वो नगर परिषद की सभापति भी हैं, तो क्या उन्हें इन अनियमितताओं का पता नहीं है? और यदि हैं तो क्या अपने स्तर पर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया? ये मैं सवाल उनसे ज़रूर पूछूंगा और प्रशासनिक अधिकारियों से आज हम ज़रूर मिलेंगे इस मामले को लेकर के। और डेफिनेटली इस कॉलोनी की जो ये समस्या है पानी की, इसको उम्मीद करते हैं कि आज कल में ही हम सॉल्व करवा दें, क्योंकि हो सकता है गंदा पानी इसलिए आ रहा हो कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में जो लाइन है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अगर उसको सुधार दिया जाए, उसको ठीक कर दिया जाए, तो शायद पानी की सप्लाई भी अच्छी होगी और शुद्ध पानी लोगों को मिल पाएगा। आइए, काम खोलने के लिए जाए तो वो कहते हैं आ जाओ वाटर बॉक्स। बस ठीक है। पूरी कॉलोनी में साल भर के एडवांस जमा होते हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जो एडवांस नहीं दे रहा है। आज और अभी हम एक तो जो वार्ड मेंबर हैं उनसे बात करेंगे, दूसरी बात ये है कि हम जो अधिकारी हैं उनको भी आज मौके पर लेकर के आएंगे, क्योंकि जो गंदा पानी आता है उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब लाइन की जो कनेक्टिविटी होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं जब लीकेज होता है और वो नालियों से जब संपर्क में आ जाती है तो नालियों का पानी उस सप्लाई में शामिल हो जाता है। और इस बात की बड़े अफसोस की बात है कि जब पता है प्रशासन को, तो कम से कम प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि कहाँ पर गड़बड़ है। एक तरफ तो आप कोरोना से बचाव के लिए बड़ी बड़ी मेडिकल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और वहीं आप दूषित पानी लोगों को पीने के लिए दे रहे हैं, तो फिर आप बीमारियों से बचेंगे कैसे? भैया एक बात और है ना, सारे प्लॉटों में गंदगी पड़ी हुई है। जब प्रशासन के एसडीएम साहब को खुद को लाना पड़ेगा हमको। देखो आप मुआयना आके तो देखो, हम तो कोई महिला कोई शिकायत नहीं जाने, उनको ही बुलाएंगे और उनसे कहेंगे आप देखो इतनी गंदगी पड़ी है तो कोरोना क्या है, तो हाँ, सारी मारी हुई। एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और लोग उसी में कचरा और गंदगी डालते हैं। तो कुल मिलाकर के नगर परिषद के आयुक्त महोदय को इन खाली प्लॉट वालों को नोटिस जारी करने चाहिए। ये नियम भी है कि यदि किसी एक प्लॉट में गंदगी होती है, पानी भरा होता है, तो उस प्लॉट के मालिक को नोटिस जारी किया जाता है ताकि वो वहाँ अपने आप सफाई करवाए और वहाँ भरत करवाए। नगर परिषद का जो सफाई कर्मचारी आता था गाड़ी पे, आज पिछले 10 दिनों से नहीं आ रहा है, क्यों हटा दिया है क्या? हाँ बिल्कुल, सफाई का कोई ठेका ही नहीं हुआ है अभी तक, आपको मैं बता दूं सर। और सफाई का मामला पूरे गंगापुर शहर में इन दिनों बिल्कुल बदतर स्थिति चल रही है और उसका कारण यही है कि सफाई का जो ठेका होना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं हुआ है। 2 महीने हो गए उसको, और 2 महीने से ऑटो टिपर भी नहीं आ रहे होंगे, कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आ रही हैं और कोई सफाई नहीं हो रही है कर्मचारियों के द्वारा। उसका कारण यही है कि सफाई का जो टेंडर होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो तमाम समस्याएं हैं और चलिए संगीता मैम से इस बारे में बात ज़रूर करेंगे हम और उनसे पूछेंगे कि आखिर गड़बड़ कहाँ है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। डी न्यूज़ पोर्टल
इसी तरह आपको लाइव दिखाता रहेगा और समस्याएं बताता रहेगा और उन समस्याओं का समाधान भी करवाएगा। ये आपसे हम प्रॉमिस करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।